अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वक्फ बोर्ड के बारे में संशोधन पर इतना बवाल क्यों? एक देश एक विधान एक निशान का नारा देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित पार्टी वक्फ बोर्ड के लिए कोई संविधान संशोधन लाती है तो इसमें कोई हैरत या आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन पारदर्शिता के लिए ये सब करना क्या गुनाह है? मुस्लिम पक्ष और बाकी राजनीतिक दलों को इसमें परेशानी क्या है? फिलहाल होता यह है कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ये प्रावधान करने जा रही है कि वक्फ बोर्ड का फैसला अगर किसी को सही नहीं लगता तो वह इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अभी ये होता रहा है या हो रहा है कि अगर किसी जमीन पर मस्जिद बनी है या उस जमीन का किसी इस्लामिक उद्देश्य से उपयोग हो रहा है तो वह जमीन अपने आप ही वक्फ बोर्ड के आधिपत्य की मानी जाएगी। सरकार संविधान संशोधन के जरिए प्रावधान करने जा रही है कि कोई भी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड को दान नहीं करता वह इस बोर्ड की नहीं होगी, भले ही उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। इसमें भी गलत क्या है? आखिर कोई भी कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम शुरू कर दे तो उसे उस धर्म या उससे संबंधित बोर्ड की जमीन मान लिया जाएगा। ये किस हद तक सही है? इसी तरह अभी ये हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में ना तो कोई महिला सदस्य हो सकती है और ना ही अन्य धर्म का कोई सदस्य हो सकता है। सरकार प्रावधान करने जा रही है कि इस बोर्ड में 2 महिला सदस्य और अन्य धर्मों के 2 सदस्य भी हों। आखिर इसमें भी गलत क्या है? क्या किसी बोर्ड या उसके निर्णय में सभी पक्षों की सहमति का कोई रास्ता तैयार किया जा रहा है? तो इसमें पारदर्शिता के सिवाय और कोई उद्देश्य कहाँ दिखाई देता है? वक्फ बोर्ड की फिलहाल ताकत देखिए तो उसने किसी जमीन पर अपना दावा कर दिया तो उसके खिलाफ अपील केवल ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है, जबकि सरकार ये प्रावधान करने जा रही है कि आपत्ति करने वाला आगे से रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। आखिर इसमें भी बुराई क्या है? इन सब सवालों और तर्कों पर अब संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। 31 सदस्यों वाली सुधारी भरकम कमेटी में सभी दलों के सदस्य हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल है। देखना यह है कि जेपीसी क्या सिफारिशें करती है और आखिर इस संशोधन विधेयक का हश्र क्या होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।